वेलकम इन टेक लेक्चर। मैं हूं माधुरी और आज आपके लिए लेके आई हूं न्यूमेरिकल जो कि 2 स्टेज और 3 स्टेज पे हैं। 2 स्टेज 3 स्टेज स्विचिंग पे है, तो मैंने 2 स्टेज स्विचिंग क्या है, 3 स्टेज स्विचिंग क्या है, ये सारी चीज़ें मैंने पिछली वीडियोस में कवर की हुई है, तो आप उन्हें देख लीजिएगा। मैं वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूँगी। ओके, तो आज जो मैं कवर करने वाली हूँ 2 स्टेज 3 स्टेज जो मैं पहले बता चुकी हूँ, उन्हीं की बेस्ड न्यूमेरिकल्स बताई जा रही जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो देखते हैं आज के आउटलाइंस क्या क्या हैं। ये रहे आज के आउटलाइंस। पहले मैं कुछ फॉर्मूले बताऊंगी, उसके बाद से न्यूमेरिकल बताऊंगी एसटीएस और टीएसटी के बेस पे, फिर न्यूमेरिकल होगा टीएस और एसटी के बेस। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये रहा मेरा फॉर्मूला 2 स्टेज के लिए। NX डिनोट कर रहा है नंबर ऑफ क्रॉस पॉइंट को। NX इक्वल्स टू नंबर ऑफ क्रॉस पॉइंट, और नंबर ऑफ क्रॉस पॉइंट निकालने के लिए फॉर्मूला है n स्क्वायर। TS यानी 2 स्टेज के लिए है। फिर NBS क्या है, नंबर ऑफ मेमोरी बिट्स फॉर द स्पेस स्टेज कंट्रोल स्टोर, उसका फॉर्मूला ये रहा। अब NBT यानी कि नंबर ऑफ मेमोरी बिट्स फॉर द टाइम स्टेज कंट्रोल स्टोर, उसके लिए फॉर्मूला ये है। इम्प्लीमेंटेशन कॉम्प्लेक्सिटी, उसका फॉर्मूला ये है आपका IC इक्वल्स टू NX प्लस NBS प्लस NBT अपॉन 100। ये NBS और NBT अपॉन 100 सिर्फ इतना ही है। ठीक है, इसमें 100 नहीं जुड़ा हुआ, सिर्फ इतना ही है। ब्लॉकिंग प्रोबेबिलिटी निकालना है तो PB इक्वल्स टू, ये रो है हमारा, रो अपॉन m का क्यूब इंटू n। तो ये आपके फॉर्मूला है 2 स्टेज के लिए। 3 स्टेज को निकालना है तो इम्प्लीमेंटेशन फॉर्मूला ये रहा आपका, और ब्लॉकिंग प्रोबेबिलिटी उसका फॉर्मूला ये रहा। और अगर हमारा TST और STS के लिए कॉस्ट निकालना है, कॉस्ट ऑफ स्विच, तो इसके लिए फॉर्मूले ये रहे। न्यूमेरिकल देख लेते हैं। पहला न्यूमेरिकल है कि एक STS स्विच है जिसका ब्लॉकिंग प्रोबेबिलिटी इतना दिया है 0.002, लोडिंग जो है 0.2 है पर चैनल। तो हमें पहले बताना है कि टाइम स्लॉट इंटरचेंज कितनी ज़रूरत पड़ेगी। दूसरा कॉस्ट क्या है इसकी। तीसरा आपको गिवन दिया है के की वैल्यू दी हुई है और एन की वैल्यू दी हुई है, और आपको वॉइस चैनल भी दिया हुआ और पता करना है कॉम्प्लेक्सिटी क्या है स्विच का। तो गिवन क्या क्या है वो मैंने नीचे लिख लिया, फाइंड क्या करना है वो भी मैंने लिख लिया है। नेक्स्ट, जो मेरा पहला निकाला था नंबर ऑफ TSI मॉड्यूल, यानी कि हमें बीटा निकालना है, तो उसके लिए फॉर्मूला ये रहा ब्लॉकिंग प्रोबेबिलिटी का। ब्लॉकिंग प्रोबेबिलिटी भी ये रहा आपका बीटा। इसको निकालने के लिए जो जो वैल्यू है मैंने उन्हें पुट कर दिया है, पुट करके उन्हें सॉल्व की हूँ तो वैल्यू आ गई है बी की 1.7853। ये राउंड ऑफ होगा तो 2 हो जाएगा, तो यानी बी की वैल्यू आपकी आ गई 2। यहाँ पे देखिए, इसको निकालना है तो यहाँ पे आपको ये आया है, दो है ही। एन की वैल्यू आपको दी गई है, के की वैल्यू भी दी गई है, यहाँ एम एन की वैल्यू दी गई। इन वैल्यू को जब पुट करके सॉल्व करेंगे तो इतना यूनिट आ जाएगा, यानी कि कॉस्ट ऑफ स्विच आ गया। उसके बाद इम्प्लीमेंटेशन कॉम्प्लेक्सिटी, उसका फॉर्मूला ये रहा। जितनी भी जो भी वैल्यू दी हुई है उनको मैंने पुट कर दिया। यहाँ पे log 2 है, log 2 को हमें log 10 में कन्वर्ट करना है, तो उसका फॉर्मूला ये है। ये b हमारा इसमें है, log बेस है, ये बेस b का x, तो log a यानी कि बेस x, ये log a b फॉर्मूला है ये। जहाँ पे आपका ये जो x है तो ये पहले रहेगा, ये a हमारा 10 है, और यहाँ b जो है हमारे यहाँ 2 है, तो 2 को यहाँ log बेस 10 और 2, इसकी हेल्प से आपका निकलेगा। तो देखिए मैंने यहाँ log 2 128 लिया है, इसको मैंने कन्वर्ट किया log 10 में, कन्वर्ट हो गया। कन्वर्ट होने के बाद सॉल्व करने के बाद आपकी IC की वैल्यू आ गई इतनी। दूसरा क्वेश्चन, इसमें 3 ही चीज़ निकालना था हमारा। पहला था हमारा नंबर ऑफ TSI मॉड्यूल, कॉस्ट ऑफ स्विच और इम्प्लीमेंटेशन। ये क्वेश्चन मेरा कौन सी ईयर में आया हुआ है, 11-12 में आया हुआ है, तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो इसे एक बार आप लोग जरूर नोट डाउन कर लीजिएगा कॉपी में, और इसको रिवाइज जरूर कर लीजिएगा। इसके बाद आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, डिटरमाइन द इम्प्लीमेंटेशन कॉम्प्लेक्सिटी। हमें इम्प्लीमेंटेशन कॉम्प्लेक्सिटी निकालना है TS स्विच का इन टाइम स्पेस स्विचिंग मैट्रिक्स में, वेयर द नंबर ऑफ TDM इनपुट लाइन इतना है और
इनपुट और जो चैनल कंटेंट किया गया है वो 24 चैनल है, यानी एन दिया है एम दिया है। हमें पता क्या करना है, इम्प्लीमेंटेशन पता करना है। तो सबसे पहले हमें क्रॉस पॉइंट पता करना पड़ेगा। टू स्टेज का फॉर्मूला मैं बताई हुई हूँ, जो फॉर्मूला जहाँ हम दिखाए थे वहाँ फॉर्मूले हमने बताए हुए हैं, ठीक है। तो हमें पहले क्या निकालना है, नंबर ऑफ क्रॉस पॉइंट इन स्पेस स्टेज। तो एन एस इक्वल टू एन स्क्वायर, एन की वैल्यू दी हुई है, सॉल्व कर दिया, एन एक्स आ गया। अब टोटल नंबर ऑफ मेमोरी बिट फॉर ए स्पेस स्टेज, पहले स्पेस के लिए निकालेंगे फिर टाइम स्टेज के लिए निकालेंगे। तो स्पेस स्टेज के लिए ये फॉर्मूला है, फॉर्मूला में पुट कर देंगे, स्पेस स्टेज पे आपको ये फॉर्मूला आ जाएगा। इसके बाद टाइम का निकालेंगे, टाइम का इतना आ गया। फिर जितनी वैल्यू आई है इम्प्लीमेंटेशन कॉम्प्लेक्सिटी यानी जो टू स्टेज के लिए फॉर्मूला है उसे पुट कर देंगे तो आपको आईसी निकल जाएगा। तो ये आपका रहा सेकेंड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन, determine the implementation complexity of 2448 channel TST switch with 16 TDM links and 128 channels. Let the time slot of space switch is 25। यानी कि आपको गिवन क्या क्या दिया गया है, आपको इस पे निकालना है। तो यही इम्प्लीमेंटेशन कॉम्प्लेक्सिटी निकालनी है। देखिए आपको दिया क्या क्या है, एन दिया है, एन आपका 16 दिया है, एम दिया है 128, एल भी आपका दिया हुआ है। तो इतनी चीज़ें दी हुई हैं और हमें इम्प्लीमेंटेड कॉम्प्लेक्सिटी निकालना है इतने चैनल का। तो ये रहा फॉर्मूले। अभी जो फॉर्मूला मैंने यहाँ लिखा है इसी फॉर्मूले में इन सभी वैल्यू को पुट कर दिया गया है। तो आपका ये आईसी निकल आया है। अब मैंने टीएस की न्यूमेरिकल बताई, ये एसटी की न्यूमेरिकल है, एसटी बेस्ड क्वेश्चन। इसमें भी आपको ब्लॉकिंग प्रोबेबिलिटी ही निकालना है, जिसमें आपको रो की वैल्यू दी हुई है, एन दिया हुआ है और एम दिया है, सॉरी ये एम इक्वल्स टू है, यहाँ पे एम इक्वल्स टू 32। तो ये आपको गिवन दिया हुआ है, निकालना क्या है, ब्लॉकिंग प्रोबेबिलिटी। टू स्टेज के लिए ब्लॉकिंग प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला ये रहा, जितनी वैल्यू आए हैं उन्हें आप पुट कर देंगे तो आपके ये फॉर्मूला आंसर आ जाएगा। तो टोटल 4 क्वेश्चन मैंने आपको बताया है और फॉर्मूले बताए हैं। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ये जो एस टी या फिर टी एस है तो ये आपको 2 नंबर में आ सकता है, क्योंकि इसमें सिंपल आपको बोला गया है ब्लॉकिंग प्रोबेबिलिटी निकालने को या इम्प्लीमेंटेशन निकालने को। बट टी एस टी और एस टी क्या है, इसमें आपको ब्लॉकिंग प्रोबेबिलिटी भी पूछ सकता है, इम्प्लीमेंटेशन भी पूछ सकता है, कॉस्ट भी पूछ सकता है। तो इतनी चीज़ें उसमें आ सकती है, तो आपको 10 नंबर या 7 नंबर में वो क्वेश्चन आ जाएंगे। तो ये रहा आज का वीडियो। आई एम श्योर आपको ये वीडियो समझ आई होगी, ये सारे क्वेश्चन समझ आए होंगे। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ नीचे कमेंट करिएगा, कोई डाउट हो तो वो भी कमेंट कर दीजिएगा, हम आपको आंसर दे देंगे। तो तब तक के लिए बाय बाय, नेक्स्ट वीडियो में मिलती हूँ।